गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जावा सर्वर पेज अर्थात जेएसपी के अंतर्गत लास्ट क्लास में जेएसपी डायरेक्टरीज पढ़ा था। तो हम लोगों ने देखा था कि जेएसपी डायरेक्टरीज क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। तो जेएसपी डायरेक्टरीज का जो पहला टाइप था पेज डायरेक्टरीज, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था, उसका सिंटैक्स देखा था और कितने टाइप की पेज डायरेक्टरीज होती हैं वो हमने देखा था। तो मोस्टली 13 टाइप्स की पेज डायरेक्टरी कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अब उन 30 पेज डायरेक्टरी में से कुछ अति महत्वपूर्ण पेज डायरेक्टरीज को मैं यहां पर कवर कर रहा हूं, जिनका यूज हम अपने जेएसपी एप्लीकेशंस में किस तरह से करेंगे और वो हमारे जेएसपी एप्लीकेशंस को किस तरह से सपोर्ट करती हैं। तो वे प्रमुख पेज डायरेक्टरी कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो इंपोर्ट होगी। दूसरा एट्रीब्यूट्स कंटेंट टाइप होगा। तीसरा एट्रीब्यूट्स एक्सटेंड्स होगा। चौथा एट्रीब्यूट्स इन्फो होगा और सबसे आखिरी में जिसे हम पढ़ेंगे वो बफर होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके टाइप्स के बारे में तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने नहीं देखा था। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे इंपोर्ट एट्रीब्यूट ऑफ पेज डायरेक्टरी। देखिए इंपोर्ट क्या होता है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग जावा पढ़े हैं तो जावा में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी पैकेज को जब हम हमारे क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें उस क्लास में उस पैकेज को एक्सेस करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। लेकिन वही इंपोर्ट जब जेएसपी में पेज एट्रीब्यूट के थ्रू कार्य करता है तो उसका क्या कार्य है वो देख लीजिए आप। द इंपोर्ट एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू इंपोर्ट क्लास इंटरफेस ऑल द मेंबर्स ऑफ ए पैकेज। सेम वही कहानी जो हम लोगों ने जावा में पढ़ी थी, वही जेएसपी में भी वही हम पढ़ रहे हैं कि जो इंपोर्ट होगा उसका काम है किसी पैकेज को अपने एप्लीकेशंस के साथ इंक्लूड करना और उस पैकेज के अंतर्गत क्लास, सब क्लासेस, इंटरफेस, सब इंटरफेस, इनको हम आसानी से अपने पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज सिमिलर टू इंपोर्ट कीवर्ड इन जावा क्लास और इंटरफेस। देखिए यहाँ एक लाइन भी मेंशन कर दिया उसने कि आपको ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। इंपोर्ट उसी तरह काम करता है या उसी तरह का कीवर्ड है जिस तरह का आप लोग जावा क्लास में या इंटरफेस में इंपोर्ट का यूज करते थे। तो देखिए किसी जेएसपी एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए हम इंपोर्ट को किस तरह से यूज करेंगे पेज
डायरेक्टिव्स के साथ। एग्जाम्पल ऑफ इंपोर्ट एट्रीब्यूट्स, तो चूंकि कोई भी जीएसपी एप्लीकेशन जब हम डिजाइन करते हैं तो हमें HTML का प्राइमरी टैग्स, HTML और बॉडी बेसिकली यूज करना पड़ता है। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लोगों ने HTML, बॉडी और इसके बाद जीएसपी टैग @ चूंकि कल मैंने आप लोगों को पेज डायरेक्टिव का सिंटेक्स बताया था, तो @ और हमारे पेज डायरेक्टिव के बीच में स्पेस, फिर पेज और एट्रीब्यूट्स का क्या नाम है, इंपोर्ट, इक्वल डबल कोड में java.util.date, मतलब जावा के अंतर्गत यूटिल नाम का पैकेज और यूटिल नाम के पैकेज के अंतर्गत डेट नाम की क्लास को वो हमारे इस एप्लीकेशन में क्या करना चाहता है, ऐड करना चाहता है। टुडे इज और न्यू डेट, मतलब आज की क्या डेट है, क्योंकि हम डेट क्लास के ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, तो न्यू डेट, तो डेट जो हमने इंपोर्ट किया है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करके जो हमारे सिस्टम की करंट डेट होगी, अब देखिए आपके सिस्टम की करंट डेट उठाएगा वो आपको करंट टाइम या करंट डेट नहीं देगा कि नहीं हो, जो सिस्टम में मेरे सेट होगा उसको उठा के आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से हम लोग इंपोर्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। देखिए कैसे आप लोग करिएगा, किस तरह से इसको किया जाएगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है कंटेंट टाइप। द कंटेंट टाइप एट्रीब्यूट्स डिफाइन द MIME मीन्स मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन टाइप ऑफ द HTTP रिस्पांस। मीन्स जो कंटेंट टाइप, मीन्स कंटेंट टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप देखे होंगे HTML का पेज तो आप उसकी लैंग्वेज सेट करते हैं, टेक्स्ट रहता है या HTML रहेगा, क्या केयर सेट क्या रहेगा एंड द सो ऑन, इस तरह से आप लोग सेट करते हैं। तो ये काम हमारा जो HTTP रिस्पांस मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब हम किसी रिक्वेस्ट को भेजते हैं तो वो रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद, क्योंकि जिस वे पे रिक्वेस्ट हमारी गई है उसी वे पे हमें रिस्पांस की आवश्यकता होती है, तो ये काम MIME टाइप का होता है कि वो किस टाइप्स का रिक्वेस्ट गया है उसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिस्पांस आप तक पहुंच जाए। तो जो कंटेंट टाइप एट्रीब्यूट्स होता है वो आपको मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस को डिफाइन करने का एट्रीब्यूट्स होता है। तो देखिए द डिफॉल्ट वैल्यू इज टेक्स्ट HTML केयर सेट ISO 88591। देखिए ये बता दिया ना कि जो हमारी लैंग्वेज रहेगी डिफॉल्ट वो क्या रहेगी, अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट लैंग्वेज हमारी क्या रहेगी, टेक्स्ट रहेगा, HTML रहेगा और केयर सेट उसका रहेगा ISO 8859 और 1। ओके, तो इस तरह से हम इसको कंटेंट टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट टाइप एट्रीब्यूट, कंटेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स का जो एग्जाम्पल होगा वो किस तरह से होगा जरा देखिएगा आप। HTML बॉडी मीन्स ये HTML का टैग स्टार्ट हो रहा है, तो HTML हो गया, बॉडी, ये दोनों HTML के टैग हैं, यहाँ से GSP एप्लीकेशंस को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। और इसके बाद GSP एक्सप्रेशंस टैग, यह हम जिसे कहते हैं GSP का टैग @पेज। पेज का मतलब पेज हमारा GSP डायरेक्टिव है और पेज का जो एट्रीब्यूट्स है वो है कंटेंट टाइप। तो पेज और @ के बीच में स्पेस रहेगा, पेज और कंटेंट टाइप के बीच में स्पेस रहेगा, इक्वल्स टू एप्लीकेशन /MS वर्ड, मतलब जो एप्लीकेशन है वो MS वर्ड फॉर्मेट में रहेगा। और फिर इसके बाद टुडेज
न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, मतलब आज की जो डेट है वो डेट उसके साथ क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली हमारे एप्लीकेशंस में सबमिट हो जाए। बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो इस तरह से जो दूसरा एट्रीब्यूट है इसका कंटेंट टाइप, उसको हम कंटेंट किस टाइप के कंटेंट के साथ एप्लीकेशन को डील करेंगे वो हमें पहले से सेट करना पड़ता है। डिफॉल्ट कंटेंट टाइप क्या होता है वो मैं आपको पिछले पेज में बता चुका हूं। नेक्स्ट है एक्सटेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने जावा में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने देखा होगा इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में जब हमें सुपर क्लास के डेटा मेंबर्स को या सुपर क्लास की फंक्शनैलिटी को सब क्लास में हम लोगों को इनहेरिट करना होता है, तो हमें सुपर क्लास को अपने क्लास में इनहेरिट करना आवश्यक होता है। इसके लिए जावा ने जो एक कीवर्ड प्रोवाइड किया है उस कीवर्ड का नाम है एक्सटेंड। हम क्या करते हैं, सब क्लास एक्सटेंड्स सुपर क्लास, मीन्स सुपर क्लास के जितने भी सुपर क्लास की जितनी भी फंक्शनैलिटी हैं उन्हें मैं मेरे प्रोग्राम में क्या करना चाहता हूं, इनहेरिट करना चाहता हूं। तो ये एक्सटेंड्स कीवर्ड इसी तरह से यहां पर भी काम करता है। देखिए, द एक्सटेंड्स एट्रीब्यूट्स डिफाइन द पेरेंट क्लास दैट विल बी इनहेरिटेड बाय द जनरेटेड सर्वलेट्स, मीन्स जो जनरेटेड सर्वलेट्स है उसमें आपकी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का यूज किया जाता है। इट इज रियली यूज, मीन्स इसका हम आसानी से कभी रेयरली मतलब बहुत जरूरत पड़ने पर इस कीवर्ड का यूज करते हैं, और नहीं तो नहीं होता एक्चुअल में जीएसपी एप्लीकेशंस पे। नेक्स्ट है इन्फो। इन्फो अर्थात इंफॉर्मेशन। दिस एट्रीब्यूट सिंपली सेट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द जीएसपी पेज which is retrieved later by using get servlet info method of servlet interface। देखिए, ये जो एट्रीब्यूट्स होता है इसका काम होता है सिंपली आपके जीएसपी पेज को इंफॉर्मेशन सेट करना, और जब हम उस पेज को बाद में रिट्राइव करते हैं गेट सर्वलेट इन्फो के द्वारा उसको एक्सेस करते हैं, तो क्या करता है, सर्वलेट इंटरफेस को उस पेज से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है। मीन्स मैं इस तरह से इसको समझा सकता हूं कि हम कौन सा पेज बनाए हैं, किस डेट को बनाए हैं, ऑथर का नाम क्या है, उसकी साइज क्या है, उसके कंटेंट टाइप क्या है, वो अगर मैं गेट सर्वलेट इन्फो मीन्स किसके द्वारा वो प्रिपेयर किया गया, सपोज दैट मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं तो मैंने डाल दिया प्रिपेयर्ड बाय द रोशन सेन, मीन्स वो जब भी इन फ्यूचर सर्वलेट इंटरफेस के साथ सर्वलेट गेट इन्फो मेथड को यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, HTTP रिस्पांस का कोड देगा और प्रिपेयर्ड बाय द रोशन सेन वो उसका आंसर होगा। देखिए इसका एग्जांपल कैसे अपन करेंगे, तो इन्फो एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल HTML बॉडी और आपका जीएसपी टैग एट द रेट और डायरेक्टिव के बीच में स्पेस होगा तो पेज, अब पेज और एट्रीब्यूट्स के बीच में स्पेस होगा तो इन्फो इक्वल कंपोज्ड बाय रोशन सेन, मीन्स ये मैंने पेज की इंफॉर्मेशन में क्या कर दिया, लिख दिया। अब टुडे इज न्यू जावा डॉट यूटिल, मतलब आज की डेट जो भी डिस्प्ले। अब जब भी मैं गेट सर्वलेट इन्फो करके एक मेथड जो भी मैं पिछले पेज में बताया हूं उसे जब भी मैं एक्सेस करूंगा तो मेरे पेज की इंफॉर्मेशन डेट तो आज की दे देगा, आज का मीन्स जो करंट डेट मेरे सिस्टम पे सेट होगी वो उसके साथ साथ कंपोज्ड किसने किया वो मेरा नाम उसके साथ डिस्प्ले कर देगा। तो ये है आपका इन्फो एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है बफर। द बफर एट्रीब्यूट सेट द बफर साइज इन द किलोबाइट्स टू हैंडल आउटपुट जनरेटेड बाय द जीएसपी पेज, मीन्स जो बफर एक तो मतलब रिजर्व स्पेस होता है, वो एट्रीब्यूट्स बफर
की साइज को किलोबाइट्स में हैंडल करता है। मींस जो जीएसपी पेज के द्वारा आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है उस आउटपुट को कैसे स्टोर करना है उस हिसाब से क्या करता है, बफर साइज के अकॉर्डिंग उसको हैंडल करने में उसकी मदद करता है। द डिफॉल्ट साइज ऑफ द बफर इज 8 KB। जो डिफॉल्ट साइज मीन्स अगर आप साइज नहीं सेट करते तो उसमें आउटपुट स्टोर करने की कितना क्षमता होती है, 8 किलोबाइट्स। ठीक है, तो बफर साइज जस्ट लाइक एक प्रिजर्व स्पेस है जिसको आप आसानी से अपने डेटा को अपने जीएसपी एप्लीकेशंस के आउटपुट को स्टोर कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी नहीं देते तो डिफॉल्ट साइज 8 KB होती है, और यदि हम दे सकते हैं तो कैसे, वो आप देखिए इसके प्रोग्राम के थ्रू। एग्जाम्पल ऑफ बफर एट्रीब्यूट्स। तो HTML बॉडी, अब जीएसपी टैग पेज, मतलब पेज डायरेक्टिव और @ के बीच में स्पेस होगा। बार बार मैं इसलिए आपको बताता जा रहा हूं क्योंकि जब हम प्रोग्राम को रन किया हुआ देखते हैं तो हमको लगता ही आता है, लेकिन जब हम उस प्रोग्राम को टाइप करके खुद से रन करने की कोशिश करते हैं तो हमको ये छोटी छोटी चीजें मिस, क्योंकि इसमें कोई लॉजिकली तो कोई गलती है नहीं कि आपको एरर, लेकिन वो पेज चूंकि ये कन्वेंशंस रूल्स है, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जो @ लगेगा और जो भी पेज डायरेक्टरी होगी उन दोनों के बीच में प्रॉपर स्पेस ब्लैंक होगा। तो हमने बफर की साइज यहाँ पर कितनी सेट कर दी है, 16 KB। डिफॉल्ट हमने 8 KB। तो अब हमारा जो भी आउटपुट स्टोर होगा वो कितने में स्टोर होगा, 16 KB में स्टोर होगा। अब टुडे इज, जो आज की डेट होगी, न्यू java.util डेट, जो डेट होगी वो हमारे पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में एक नए टाइप के साथ हम लोग आएंगे जो जीएसपी के पेज डायरेक्टिव को आगे हम लोग समझेंगे। थैंक यू।